औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिमेट्री, ठीक, तो इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस किए हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। तो हम सीख रहे थे कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स में जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनमें कहाँ से और कितनी सिमेट्रीज हम लाइंस ऑफ सिमेट्री हम डाल सकते हैं। इसमें हमने ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जैसी शेप्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे काइट के बारे में। तो काइट क्या होता है? काइट सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कि काइट की होगी। ये देख लीजिए, ये मैंने काइट बनाया है यहाँ पे। काइट एक ऐसी फिगर होती है, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल, यहां पे हम डेफिनेशन में लिखते हैं ए क्वाड्रिलेटरल, यानी काइट जो है सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स ये एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसमें हम 4 साइड्स को देखते हैं, ठीक है। इट्स अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर या क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसमें कि 2 पेयर्स साइड्स होते हैं और जो 2 पेयर्स एडजेसेंट साइड्स होते हैं, एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। देखिए, एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? एडजेसेंट साइड मतलब होता है पड़ोसी साइड, हमसाया साइड, है ना। एडजेसेंट साइड्स उन साइड्स को बोलते हैं जिनका कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट हो। जैसे अगर हम ये वाला साइड लेंगे और ये वाला साइड लेंगे, इस साइड और इस साइड का यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड एडजेसेंट हो गए। अच्छा, और कौन सा एडजेसेंट साइड होता है? अगर ये एडजेसेंट साइड है तो ये क्या है? ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये भी एडजेसेंट साइड है क्योंकि यहाँ इनका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये छोटा साइड और ये लंबा साइड, ये भी एडजेसेंट साइड्स है क्योंकि यहाँ पर इनका कॉमन पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से। ये भी और अराइज होता है यहाँ से और ये भी अराइज होता है यहाँ से, तो ये इनका कॉमन पॉइंट है। तो ये और ये भी एडजेसेंट हो गए। और ये वाला लंबा साइड और ये वाला लंबा साइड, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। लेकिन अब कौन से 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं? ठीक है, तो काइट में हम देखते हैं इनमें 2 छोटे साइड्स होते हैं, 2 बड़े साइड्स होते हैं। तो डेफिनेशन में हमने बोला इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी ये एडजेसेंट साइड और ये एडजेसेंट साइड इनका इक्वल साइज होता है। और फिर ये लंबा साइड और ये लंबा साइड इनका आपस में इक्वल साइज होता है। मिसाल, अगर ये 3 सेंटीमीटर्स है तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर्स होगा। अगर ये मान के चलो 6 सेंटीमीटर्स है तो ये वाला साइड भी 6 सेंटीमीटर्स होगा। इसी का मतलब होता है कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी ये साइड बराबर है इसके और ये वाला साइड बराबर होता है इसके। ये काइट में प्रॉपर्टी है। और साथ में काइट की और एक प्रॉपर्टी होती है, इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होती है? डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होती है जो हम ड्रा करते हैं फ्रॉम अप, जो कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करे। यानी ये इसका कॉर्नर है, ये इसका अपोजिट कॉर्नर है। तो यहां से जो लाइन सेगमेंट, तो यहां से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे इधर, तो ये इसका बन गया एक डायगोनल। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या? डायगोनल।
ये जो डायगोनल्स है ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं 90 डिग्रीज। यानी ये वाला एंगल, अगर हम ये वाला एंगल मेजर करें, ये 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल अगर हम मेजर करें तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल मेजर करें तो ये भी 90 डिग्री होगा। इस तरह अगर ये वाला एंगल मेजर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। यानी दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये सारे के सारे 90 डिग्रीज होंगे। ठीक है। अब ये जो काइट है, इसमें क्या हम लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं? ठीक है, क्या हम लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं? अगर आप इस फिगर को काफी अच्छे से देखें तो अगर हम इस डायगोनल के अलोंग इसको मान के चलें कि यहां से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रा करेंगे, तो ये नीचे वाला साइड काफी लंबा हो जाएगा और ऊपर वाला ये दो ट्राइंगल्स में बढ़ जाएगा ना। यानी अगर हम इस काइट के अगर हम इस काइट को यहां से डायगोनल मतलब यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे इस डायगोनल के थ्रू, जो कि हम चाहते हैं कि इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें। तो ये हमने डाल दी। ऊपर वाला साइड देख लीजिए, अब नीचे वाला साइड देख लीजिए, इनके साइज में काफी डिफरेंस है। तो ये आइडेंटिकल हाफ्स नहीं है, मत है। तो यहां से इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं डाल सकते। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस डायगोनल को देखें, अगर यहां से हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रा करें तो क्या लगता है आपको? देखो ये वाला साइड जो है ना, ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा की, ठीक है, मान के चले ये हम लाइन ऑफ सेगमेंट यहां से ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है, राइट वाला साइड और लेफ्ट वाला साइड जो है, वो आइडेंटिकल हाफ्स होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी। ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला साइड या ये वाला साइड जो है ना, ये इस वाले साइड के ऊपर बैठ जाएगा फिट, क्योंकि इसकी और इसकी मेजर जो है, इन दोनों का मेजर सेम है। और ये वाला साइड अगर आप देखेंगे, ये इस साइड के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसका और इसका मेजर सेम है। ठीक है ना। और इस पे तो फोल्ड होना है, इन्हें अगर हम इसको फोल्ड करेंगे इस पे, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। तो इसका मतलब हम हॉरिजॉन्टली इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं। ठीक है। जैसा कि बिल्कुल आपको आया होगा यहां से, अगर हम इस डायगोनल को हटाएं यहां से, आप देख लीजिए जो वर्टिकल डायगोनल है, इसमें वर्टिकल डायगोनल है, ये इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो ये मैंने पिक्चर बनाई है काइट की, और इस काइट में हम देखते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों बराबर हैं, और ये वाला साइड जो है ये इस साइड के बराबर होता है, और ये इसकी एक डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल डायगोनल, और ये इसकी वर्टिकल डायगोनल है। ठीक है ना। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल डायगोनल पे, आप इस तरह देख रहे, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल डायगोनल पे इसको ऐसे ओवरलैप करें, ऐसे फोल्ड करें, तो देखिए इतना सारा कवर नहीं होता है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। इसी तरह अगर हम इसको वर्टिकली इस डायगोनल पे फोल्ड करें, तो आप देख लीजिए ये इसको कंप्लीट कवर करता है। ठीक है। तो इसमें हम बस यही एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं, और कहीं से भी नहीं ड्रा कर सकते। अगर हम बोलेंगे यहां से हम ड्रा करना चाहें, यहां से भी नहीं कर सकते, यहां से ड्रा करना चाहें, तो देखिए मतलब बिल्कुल सेम या आइडेंटिकल हाफ्स में कतई डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ इसमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो कि इसकी डायगोनल की अलोंग जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यही एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे पहले ट्रायंगल की हमने 3 किस्में, ट्रायंगल जो है 3 टाइप्स का होता है। इसमें एक इक्विलेटरल होता है, एक आइसोसेलेस होता है, और एक स्केलिन ट्रायंगल होता है। सबसे पहले अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल की बात करें,
तो ट्राइंगल जो होता है ये 3 लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ होता है और ये 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है, इसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल यहाँ पे बनता है और ये तीसरा एंगल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है, ये 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। एक होता है इक्विलेटरल, जो हम पहला पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स का मेजर सेम हो। क्या? ऐसा ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स का मेजर जो होता है ना वो इक्वल होता है, यानी ये तीनों साइड्स बराबर हैं। अगर मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर्स है, ये भी 3 सेंटीमीटर्स होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर्स होगा। समझ में आई बात? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स का लेंथ, जिसकी तीनों साइड्स का मेजर, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है ना इक्वल होगी। ठीक है, मान के चले अगर ये 3 सेंटीमीटर्स होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर्स होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर्स, या अगर ये 4 सेंटीमीटर्स, ये भी 4, ये भी 4 होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, एंड ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। इसमें जो भी 3 एंगल्स हैं, ये यहाँ पे एक एंगल है ये 60 डिग्री का है, यहाँ पे और एक एंगल है ये भी 60 डिग्री का होता है, और यहाँ पे और एक एंगल जो है वो भी 60 डिग्री का होता है। तो ऐसे ट्रायंगल को जहाँ पे तीनों साइड्स का मेजर बराबर हो और तीनों एंगल्स का मेजर जो है ना वो 60 डिग्री के बराबर होता है, 60 60 60, और टोटल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खुसूसियत ये है कि इसको हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम कहीं से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खुसूसियत ये है कि अगर हम इसको किसी भी साइड और किसी भी कॉर्नर से ड्रा करेंगे एक लाइन सेगमेंट, वो इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां से इस कॉर्नर से लेकर इस लाइन सेगमेंट के बीचों बीच में ऐसे अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल हाफ्स में इसको डिवाइड करेगा। ये लाइन सेगमेंट जो हमने वर्टिकली ड्रा की फ्रॉम दिस कॉर्नर थ्रू द मिडल ऑफ दिस साइड, जो हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रा की, तो ये राइट वाला साइड और लेफ्ट वाला साइड जो है ना ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी और ये आइडेंटिकल हाफ्स में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आइडेंटिकल हाफ्स होंगे, और अगर हम इसको पलट देंगे इसके ऊपर तो ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाएगा आराम से। एक बात। दूसरी बात कि अगर हम यहां इस कॉर्नर से अगर हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे एक लाइन सेगमेंट को थ्रू द मिडल, ओके, तो यहां से भी ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, ये और ये भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। और इसी तरह अगर हम यहां से इसको ड्रा करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहां से भी ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब, ठीक, ये भी ट्रायंगल ये बिल्कुल मिरर इमेजेस होंगी, एक दूसरे की बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। तो यहाँ इसका मतलब इसमें कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री डल सकती हैं? इसमें हम 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं। ठीक है, एक जाएगा मतलब वो जो लाइन सेगमेंट जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो एक साइड के मिडल से जाएगी और जो उस साइड का अपोजिट एंगल होगा। देखिए ये साइड है ना, ये साइड है और ये जो एंगल है ये इस साइड का अपोजिट एंगल है, और ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल है ये, और ये वाला जो साइड है ये वाला साइड इसका अपोजिट एंगल है ये। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो एक साइड और उसके अपोजिट एंगल के बीचों बीच जाती है। ठीक है ना, तो इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है। ठीक, अगर हम वर्टिकली ये साइड है ये इसका साइड है, यहां से ये वाला साइड और इसका अपोजिट एंगल है, तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रा करें, ठीक है ना, ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में। अगर हम इसको फिर इसके ऊपर ऐसे तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह अगर हम इसको फोल्ड करेंगे
तो आप देखेंगे ये इसको बिल्कुल कवर करता है चारों ओर से, कहीं से भी ये खुला नहीं है, हर जगह से इसको कवर करता है। ठीक, ये हो गया वर्टिकल। अच्छा, अब अगर हम इस साइड से और इस अपोजिट एंगल से ड्रा हम करेंगे ऐसे लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या वो लाइन सेगमेंट इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। देखिए इसी लाइन पे हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह, हम देखते हैं अगेन कि ये इसको कंप्लीटली कवर करता है। ठीक है, तो ये इसकी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। इसी तरह अब अगर हम इस साइड को लें, ये वाले साइड को लेंगे और ये इसका अपोजिट एंगल है, यहां से हम लाइन ऑफ सिमेट्री डालेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह। देखिए अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, हम देखते हैं कि ये इसके ऊपर कंप्लीटली बैठ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखिए अब दूसरा ट्रायंगल जो है, सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल जो है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम किस ट्रायंगल को बोलते हैं? ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स एक दूसरे के बराबर हो लेंथ में, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। मिसाल, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया है, इसमें ये वाला साइड जो है इस साइड के इक्वल है, यानी अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो थर्ड साइड है इसका, फॉर एग्जाम्पल, इसका जो मेजर है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक। तो ऐसे ट्रायंगल को जिसमें दो साइड्स इक्वल लेंथ के हो और तीसरा साइड जो है वो डिफरेंट लेंथ का हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम इस ट्रायंगल को गौर से देखेंगे तो इसमें हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम वर्टिकली एक तो इस एंगल से ड्रॉ करेंगे और जो कि पास होगी इस जो इसका अपोजिट साइड है उसके मिडिल के थ्रू, यानी यहां से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पास होती है थ्रू द एंगल एंड इट्स अपोजिट साइड, ठीक है, मिडिल में से, तो ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल को दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करती है। क्यों? देखिए सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, इस ट्रायंगल में, अब ये दो ट्रायंगल्स में बट गया। देखिए एक तो ये लाइन सेगमेंट जो है ना, ये इसका भी साइड बन गया, इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल का भी साइड बन गया और राइट वाले ट्रायंगल का भी ये साइड बन गया, कॉमन साइड, ठीक। अब इसका एक साइड है 5 सेंटीमीटर, इसका भी एक है 5 सेंटीमीटर, और ये जो 4 सेंटीमीटर टोटल था यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर का साइड है, एक 2 सेंटीमीटर का, और एक ये देखो ये 5 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, और ये जो है ये कॉमन है, ठीक है। अब जब हम इस वाले हिस्से को इस पे पलटेंगे, इस पे पलट देंगे, इस पे फोल्ड कर देंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर साइड जो है इस 5 सेंटीमीटर साइड पे ओवरलैप करेगा, और ये जो 2 सेंटीमीटर का साइड है ये इस 2 सेंटीमीटर के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास, ये एक, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला साइड जो है ये इस साइड के बराबर है, ठीक है, और ये वाला साइड जो है ये इन दो साइड से काफी बड़ा है ये, ठीक है। तो ये तीसरा डिफरेंट साइड, अगर हम यहां से इसको ऐसे वर्टिकली, जैसे कि यहां पे मैंने ड्रा किया ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पे अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये इसको बिल्कुल
ओवरलैप करता है, बिल्कुल कवर करता है। समझ में आई बात? बिल्कुल ओवरलैप करता है। ठीक, तो ये तो हो गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर हम यहां से, अगर हम बोलते हैं कि हम यहां से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी जो इसके मिडिल में से गुजरेगी, यहां से इस तरह, कुछ इस तरह हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहां देखें तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री को पहले हटाएंगे हम, और देखिए ये ट्रायंगल, देखिए यहां से अगर हम ड्रा करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिकल नहीं, थोड़ा सा यहां से लंबा है ये साइड। देखिए देखिए ये लंबा हो गया, किस तरह लंबा हो जाएगा? अगर हम इसके मिडिल में थ्रू इट इज मिडिल जाएंगे, थ्रू इट इज मिडिल हम जाएंगे, तो ये जो लाइन, ये जो साइड था ना, ये 5 सेंटीमीटर का था। अब ये बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला साइड जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर है इसका, और इसका ये साइड कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का ओनली, है ना? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, जब हम यहां से ये मान के चले, हमने लाइन सेगमेंट डाल दी और हम बोलते हैं कि मान के चलो ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ये बन गया इसका, तो देखिए इस लाइन सेगमेंट ने, जो हमने यहां से लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी, इसने इस साइड को, जो 5 सेंटीमीटर का साइड था, इसने इसको 2.5 सेंटीमीटर में ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये मिडिल में जा रहे हैं ना, मिडिल के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये मिडिल के थ्रू, इस लाइन सेगमेंट की मिडिल थ्रू जा रही है, तो ये 2.5 बन गया, ये 2.5 बन गया। अब ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा, जब हम इसको पलट देंगे, इस ट्रायंगल को जब हम पलट देंगे इसके ऊपर, तो ये जो 2.5 सेंटीमीटर, ये इसके 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर, और इसका दूसरा साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर। जब ये वाला साइड इस पे आ जाएगा, तो वो तो यहां चला जाएगा, वो तो कुछ इस तरह चला जाएगा, यानी बाहर चला जाएगा, है ना, वो बिल्कुल बाहर चला जाएगा। आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमने यहां से डाल दिया इसको ऐसे, ठीक है। ये वाला साइड देखिए, अब जैसे हमने इस तरह कर दिया था पहले, ये फोल्ड किया था इस तरह, लेकिन अब अगर हम इस तरफ कर दें, देखिए ये ऊपर वाला साइड जो है, इस पे हम फोल्ड कर देंगे, देखिए देखिए ये अनकवर्ड है ना इतना सारा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहां से भी ड्रा करेंगे, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, जो कि कहां से होगा? जो ये एंगल है, जो एडजेसेंट साइड है, जो दो एडजेस्ट, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, और वो लाइन ऑफ सिमेट्री पता कहां से आएगी? वो वहां से आए, वो उन जो दो एडजेसेंट साइड्स है ना, जो कि इक्वल लेंथ के हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर का था और ये 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है। वो दो साइड्स, वो दो एडजेसेंट साइड्स जिनका मेजर इक्वल था, यानी ये 5 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड्स है ना, इक्वल साइड्स, उन इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वहां से जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी टू इट इज अपोजिट साइड, ठीक है ना। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, होते हैं। तो ये एक ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल लेंथ के हैं, दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं। और लाइन ऑफ सिमेट्री पता कहां से डलेगी? लाइन ऑफ सिमेट्री वहां से डलेगी, कहां से? यानी जो एडजेसेंट इक्वल साइड्स है ना, हैं, उनके बीच में जो एंगल है, उनके बीच में जो कॉर्नर है, वहां से जो एक लाइन सेगमेंट ड्रा होगी टू इट इज अपोजिट साइड, वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। समझ में आई बात? यह है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम पढ़ेंगे स्केलियन ट्रायंगल। अब दूसरा है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स।
स्केलीन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीन साइड्स का मेजर डिफरेंट होगा, तीनों साइड्स का मेजर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर्स का है और ये 7 सेंटीमीटर्स का है। समझ में आई बात? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स का मेजर डिफरेंट होगा, ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। और स्केलीन ट्रायंगल में अगर हम देखें, स्केलीन ट्रायंगल में हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर देखिए, ये बेटा, ये मेरे हाथ में एक स्केलीन ट्रायंगल है। क्या है? एक स्केलीन ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स का मेजर जो है डिफरेंट है। अगर हम इसको वर्टिकली यहां से ड्रॉ करें लाइन और इसको फोल्ड करें तो हम देखते हैं नीचे से अनऑक्यूपाइड रहता है आधा हिस्सा। ठीक है, अगर हम यहां से ड्रॉ करें, इस कॉर्नर से इस अपोजिट साइड को ऐसे ड्रॉ करें तो हम देखते हैं ये ऊपर चला जाता है। अगर मैं इसको दूसरी साइड से दिखाऊंगा आपको, ये देख लीजिए। ठीक है, फिर से दिखाएंगे। देखिए, ये स्केलीन ट्रायंगल है, जैसे ये मैंने रखा ऐसे स्केलीन ट्रायंगल है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, इस साइड से इस कॉर्नर से इस साइड को लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इस पे फोल्ड करेंगे तो देखते हैं ये बाहर चला जाता है। ये मतलब यहाँ से अनऑक्यूपाइड, अनकवर्ड रहता है। फिर अगर हम यहां से ड्रॉ करें, अगर हम ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से पे फोल्ड कर दें तो देखिए लीजिए ये कहाँ चला जाता है। देखिए ये अनऑक्यूपाइड रहता है। अब अगर इसी तरह हम यहां से कर दें, यहां से देखिए यहां से भी ये अनऑक्यूपाइड रहता है। ठीक, यानी कहीं से भी हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी अगर हम यहाँ देखिए, अगर ये वाला साइड हम लेंगे, इसका मिडिल लेंगे यहां से, और फिर इस कॉर्नर के ऊपर हम डालेंगे लाइन सेगमेंट, तो क्या आपको लगता है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये हाफ और ये हाफ जो है आइडेंटिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। अब यहां से ड्रा करेंगे, ठीक है, यहां से, तो ये भी जो है हालांकि आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्केलीन ट्रायंगल में कहीं से भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरह यहां से अगर हम ड्रॉ करना चाहें यहाँ की तरफ, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है ना, ये बड़ा और ये छोटा। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि स्केलीन ट्रायंगल जो होता है, जैसा कि आपने इस मॉडल में देखा, स्केलीन ट्रायंगल में हम कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर। देखिए ये ट्रायंगल है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ मिडिल, इस साइड के मिडिल में, और यहाँ से इस एंगल के थ्रू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, फिर उसी पे फोल्ड कर दूं, तो देख लीजिए ये ओवरलैप नहीं कर पाता। अब अगर इसको खोल के यहाँ से इस साइड की मिडल से और यहाँ इस एंगल की मिडल से हम फोल्ड करें तो देख लीजिए ये मैं इसको फोल्ड करता हूँ, देखिए ये फिर भी कहाँ चला गया, इसको ओवरलैप नहीं कर पाता। और फिर हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से। ठीक है, अब देख लीजिए इसको मैं ऐसे फोल्ड करता हूँ, आप देख लेंगे, देखो इसको और नहीं करता। तो इसका मतलब स्केलीन ट्रायंगल में हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह मैंने बहुत सारी ज्योमेट्रिकल इमेजेस, सिमेट्रिकल फिगर्स आपको दिखाई हैं, जिनमें हमने दिखाया आपको कि कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री, पहले उनको हमने समझा और उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा की। इस तरह से आप और भी फिगर्स, जैसे रोम्बस है, आप रोम्बस जो होता है बिल्कुल स्क्वायर की तरह दिखता है, लेकिन रोम्बस की डायग्राम, आप रोम्बस की फिगर आप खुद अपने पेपर पे कट करेंगे और आप दिखाएंगे कि रोम्बस जो है उसमें आप कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं। रोम्बस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप रोम्बस एक फिगर बनाएंगे अपने शीट ऑफ पेपर पे, रोम्बस का मॉडल बनाएंगे आप, रोम्बस अपने स्केल की मदद से, अपने प्रोडक्टर की मदद से, ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट जो भी हैं आपके पास उनकी मदद से, स्केल की मदद से, सीजर की मदद से आप रोम्बस की फिगर कट करेंगे और फिर रोम्बस में आप देखेंगे कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।